इन दोनों पर गिरी है। लेकिन 16 आने सच में जो सबसे पहली खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो बरेली की एक एक तस्वीर आपके सामने रखेगी। और सवाल ये है कि क्या ये जो सब कुछ बरेली में हुआ ये किसी साजिश का हिस्सा था, क्योंकि बरेली में आज देखिए बवाल मच गया है पूरी तरीके से। आई लव मोहम्मद के नाम पर देश भर में हंगामे की तस्वीरें तो लगातार सामने आ ही रही हैं, बवाल भी हो रहे हैं। शहर शहर अजीब सा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, एक अजीब सा डर दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। कानपुर से लगी चिंगारी अब कई शहरों में आग बनकर नजर आ रही है। जो ताजा मामला है वो बरेली का है, जहां जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग प्रदर्शन करने पहुंच गए। माहौल खराब करने की कोशिश की गई, जिस पर पुलिस ने उन्हें शुरुआत में समझाने बुझाने की कोशिश की कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन ये उत्पाती भीड़ मानी नहीं और भीड़ बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी। इतना ही नहीं, इन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और इसके बाद पुलिस ने डंडा निकाल लिया, बल प्रयोग किया और उपद्रव कर रहे इन लोगों पर जमकर लाठियां बरसाई हैं। लाठीचार्ज कर इन उपद्रवियों को दूर तक पुलिस ने खदेड़ा है, लेकिन अभी भी बरेली में तनाव के हालात हैं। आई लव मोहम्मद के नाम पर किस तरह से हदें पार करने की कोशिश की जा रही है, ये रिपोर्ट देखिए आप। आई लव मोहम्मद विवाद में आज बरेली जलते जलते बचा। जुमे की नमाज के बाद बवाल हो गया। यहां जबरन इस्लामिया मैदान में जाने की जिद पर अड़ी मुस्लिम भीड़ को पुलिस ने जैसे ही रोका, भाईजान ने बवाल काटना शुरू कर दिया। भीड़ नारेबाजी करने लगी और कुछ ही देर में पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने भी हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। हंगामा कर रहे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। प्रदर्शनकारियों में हड़कंप मच गया और भगदड़ जैसे हालात हो गए। देख रहे हैं सड़क पे हैं हम सारे लोग, आप लोग भी हैं। पूरी तरह से शांति है, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है। और दिन में ही सभी से अपील की गई थी और सारी फोर्स फ्लैग मार्च कर रही थी। कुछ खुराफाती तत्व थे जो बाहर सड़कों पे नारेबाजी करते हुए आए थे और उनकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करी गई है और कुछ की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पूरी तरह से स्थिति सामान्य है। दरअसल आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने प्रोटेस्ट का ऐलान किया था, जिसके बाद मुस्लिम समाज के लोग आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आए। देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ शहर के अलग अलग हिस्सों में पोस्टर और बैनर लेकर हंगामा करने लगी। पुलिस ने काफी समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी भीड़ मानी नहीं और बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। बरेली में इस हंगामे के बाद माहौल तनावपूर्ण है। ये ऐसी मानसिकता के लोग हैं जिनको भारत का विकास, देश का विकास और उत्तर प्रदेश का विकास पच नहीं रहा है। हर कोशिश कर लिया लेकिन असफल रहे। तब आज दंगा पर ऐसी मानसिकता उतारू हो गई है। लेकिन ऐसी मानसिकता के लोगों को कहना चाहते हैं कि अगर इस तरह की हरकत किसी ने किया, उत्तर प्रदेश को अशांत करने की कोशिश अगर किसी ने की, तो सरकार उनके साथ सख्ती से निपटेगी। कार्रवाई ऐसी करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी उनकी याद रखें। देखिए, आप सब पूरा प्रदेश और देश जानता है कि जिस तरह का आई लव मोहम्मद वाली बात जो चल रही है, कहीं भी कोई जब घटना नहीं, कौआ कान ले गया, कौआ कान तो देख लो है कि नहीं। जब कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ आई लव मोहम्मद को लेके, तो इस तरह की बातें नितांत चिंताजनक हैं, गुमराह करने वाली हैं और जानबूझकर शांति व्यवस्था को खराब करने वाली साजिशें रचने का काम कतिपय लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जो भी होगा, जो शांति व्यवस्था को खतरा पैदा करेगा, जो कानून को तोड़ेगा, उसके खिलाफ कानून के दायरे में ला करके कार्रवाई होगी। बताया जा रहा है कि श्यामगंज इलाके में प्रदर्शनकारियों और एसपी क्राइम के बीच नोकझोंक हो गई थी। हालात को देखते हुए पुलिस ने श्यामगंज में दुकानें बंद करा दी। 9 महिला मस्जिद के बाहर भी भीड़ जुट गई। जब भीड़ बेकाबू हुई तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके कुछ ही मिनट में सैकड़ों की संख्या में जमा हुए लोग भाग खड़े हुए। बरेली में हंगामा हुआ तो यूपी की राजनीति में भी हलचल मच गई। बरेली में
जुमा के नमाज के बाद पुलिस ने बहुत बर्बर लाठीचार्ज किया और ये लाठीचार्ज प्रदेश सरकार के आदेश पर किया गया था, जिसमें सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। भाजपा की सरकार दमन, जुल्म और तानाशाही से जनता की आवाज़ दबाना चाहती है। में जो न्यूज़ की रिपोर्ट्स मिल रही हैं, कोई भी धार्मिक आयोजन है, सांस्कृतिक आयोजन है, उसको अनुमति के बाद ही होना चाहिए। यद्यपि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन किसी भी धर्म की बात करें तो कोई जुलूस, कोई शोभा यात्रा, कोई पंडाल वाले कार्यक्रम सभी अनुमति के बाद ही होते हैं। ये नियम भी और उसको पालन भी किया जाता है। किसी प्रकार के जुलूस को शक्ति प्रदर्शन के रूप में अगर देखा जाए तो ये देश के लिए गलत होगा और जो विभाजनकारी लोग हैं वो इस दिशा में भारत को ले आने की कोशिश करते हैं, किंतु हमारी सरकार इसको निपटना जानती है, हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन इसको निपटना जानता है और ऐसी कोई भी आयोजन नियम विपरीत नहीं होंगे। मौलाना तौकीर रजा ने आई लव मोहम्मद मामले में डीएम के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजने की बात कही थी। उन्होंने सड़क पर उतरने का ऐलान किया था, जिसको लेकर पुलिस पहले से ही अलर्ट पर थी। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। सुबह से ही इस्लामिया मैदान और बिहारीपुर को छावनी में तब्दील किया गया था। श्यामगंज मंडी वाली रोड पर बैरिकेडिंग करने के साथ साथ भारी फोर्स की तैनाती भी की गई थी। दोपहर होते होते जब लोग घरों से बाहर निकलने लगे तो माहौल गरमाने लगा। आखिर में जुमे की नमाज के बाद लोग जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए सड़क पर निकल पड़े और बरेली में बवाल काट दिया। जैसे ही यहाँ पर भीड़ इकट्ठी होगी तो कुछ ना कुछ बवाल यहाँ पर हो सकता है। इसी कड़ी में पुलिस के जो बरेली के पुलिस प्रशासन है उनको यहाँ पर परमिशन नहीं देती है धरना प्रदर्शन करने की। उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और नतीजा ये निकलता है कि मेरे पीछे जो आप एरिया देख रहे हैं, इसी एरिया में हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते हैं और पुलिस उनको समझाने की कोशिश करती है कि आप यहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर चले जाइए, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं और आखिरकार जो जनता है, जो भीड़ है, वो यहाँ पर नारेबाजी करने लगती है, पुलिस को पथराव करने लगती है। उसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस को मजबूरन आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ते हैं और हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ता है ताकि वहाँ के जो जनता है, जो लोग हैं, जो भीड़ है, वो तितर-बितर हो पाए। और नतीजा ये निकल के आता है कि शाम होते होते पुलिस सारी स्थिति को अपने कंट्रोल में ले लेती है। फिलहाल कैमरे और वीडियो के आधार पर जो फोटो लिए गए हैं, जो वीडियो बनाए गए हैं, ड्रोन के माध्यम से जो फोटो लिए गए हैं, उनसे लोगों की चिन्हित किया जा रहा है और जो भी इसमें लोग दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सवाल ये है कि आई लव मोहम्मद के नाम पर चल रहा ये अभियान नफरत का पैगाम क्यों दे रहा है? क्या प्यार का नाम सिर्फ बहाना है? जिहादियों का असल मकसद सिर्फ और सिर्फ दंगा भड़काना है। और अब बात करते हैं गरबा पंडालों की। इस बार शहर शहर गरबा पंडालों में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है और यह अभियान